राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर। दरअसल इस दौरान कई कार्यक्रमों में वे भाग लेंगी। 3 सितंबर को पुणे में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह को वो संबोधित करेंगी और उसी दिन मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगी। 4 सितंबर को लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का भी उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रपति खुद उद्घाटन के लिए पहुंचेंगी। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होगा। वहीं उदगीर में महाराष्ट्र सरकार की शासन पल्यातारी और मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की सभा को भी संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, जिससे नाम से ही जाहिर हो रहा है, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना और वहां की जितनी भी लाभार्थी होंगी उन सभी से वो संवाद भी कर सकती हैं। संबोधन होगा, वो संबोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत अभियान। विकसित राजस्थान के लिए जुटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान 2024 का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। दरअसल इसे सफल बनाने के लिए खास तौर से देखा जाए तो एक चुनौती भी है और कैसे सफल इसे बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा निवेशक इससे जुड़े और वो आए, निवेश करे। युद्ध स्तर पर मुखिया जुड़े हुए हैं, अधिकाधिक निवेश लाने की कोशिशें भी जारी हैं और ऐसे में इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ रहेंगे। 8 से 10 सितंबर को जापान जाने का कार्यक्रम है। 10 से 15 सितंबर तक दक्षिणी कोरिया का भी कार्यक्रम बन रहा है। सरकार के उच्च अधिकारियों की भी साथ में उपस्थिति जो है वो रहेंगे और इससे पहले दिल्ली में भी इसी के मद्देनजर एक रोड शो होगा राजस्थान सरकार का। आपको याद होगा कि शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब संवाद हुआ था उद्योगपतियों से, निवेशकों से। कोशिश इस बात को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा वो राजस्थान में खास समिट में आए, राइजिंग राजस्थान को लेकर। और विदेश दौरे से पहले, जैसे मुंबई में रोड शो हुआ, आगाज मुंबई से, लेकिन उससे पहले विदेश दौरे जाने से पहले दिल्ली में राजस्थान सरकार का रोड शो रहेगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी बनेगी। इसके लिए सीएमओ भेजा जा चुका है प्रस्ताव और सीएस के स्तर पर इसे लेकर मंत्रणा हो चुकी है। विधि विभाग के स्तर पर भी मंथन जारी है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए अगले साल के पंचायत चुनाव टालने पड़ेंगे। सितंबर 2026 में 78, अक्टूबर 2026 में 22 और दिसंबर 2026 में 38 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा। पंचायती राज अधिनियम 1994 और नगर पालिका अधिनियम की धाराओं में संशोधन करना होगा। तो ये जो सब कमेटी बनेगी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी के आधार पर ही मंथन होगा। और अब कौन कौन मेंबर्स होंगे 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी बनने वाली है, कौन कौन इसमें होगा, क्योंकि सीएमओ को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल तमाम जो बिंदु है जिन अधिनियम की धाराओं में संशोधन करना होगा उस पर भी विचार विमर्श बेहद जरूरी है। चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान कि संत और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, वो हमेशा राष्ट्र कल्याण के लिए सोचते हैं। देश इसीलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हो गए। संत समाज को एकजुट कर अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बहुत बड़ा बयान फिलहाल दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल चंदौली में थे और उन्होंने अपने भाषण के जरिए बयान दिया है, जब वो संबोधन दे रहे थे, कि संत और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं होता। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके पहनावे देख के भी हर कोई कह सकता है कि वो एक संत है, योगी है। अब उन्होंने ये जो बयान दिया है वो देखा जाए तो कई तरह का कटाक्ष करता हुआ भी है। अब इसे विपक्ष किस तरह से लेती है, किस तरीके से वो हमलावर होगी, क्योंकि सभी कटघरे में खड़े हो गए हैं। क्योंकि हमेशा राष्ट्र के कल्याण के लिए संत और योगी सोचेगा, वो कभी सत्ता का गुलाम नहीं होता। और देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करी है कि जो उस वक्त के राजनीतिकार थे वो सत्ता के भोग में विलासित थे। तो संत समाज को एकजुट कर अपने पदचिन्हों पर चलने के लिए फिलहाल प्रेरित करता है, इसलिए वो सत्ता का भोगी नहीं होता है, वो सत्ता का लालच नहीं करता है। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अजमेर आएंगे। दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट।
और यहां से सड़क मार्ग से वो अजमेर आएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देंगे। आस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश करेंगे। तो 2:30 बजे का वक्त है जब पहुंचेंगे झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन। आज अजमेर आएंगे। 2:30 बजे विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से ही वो अजमेर पहुंचेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अपनी हाजिरी देंगे। आस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना भी पेश करेंगे। तो उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और जैसे जानकारी मिली कि झारखंड के मुखिया हैं तो एक प्रोटोकॉल रहता है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन को व्यवस्था देखनी होती है। फिलहाल उसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। राजस्थान प्रदेश में सितंबर महीने में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये कहा जा रहा है जून, जुलाई और अगस्त के बाद अब सितंबर में भी ज्यादा बारिश का अनुमान। सितंबर महीने के पहले दिन से ही हो गई बारिश की शुरुआत। राजधानी जयपुर, अजमेर, झालावाड़, उदयपुर में बीती रात तेज बारिश हुई। प्रदेश के 29 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में अगले 4-5 दिन सक्रिय रह सकता है मानसून और इस दौरान हल्की से मध्यम और तो कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। वेदर रिपोर्ट यही कह रही है। और पिछले 24 घंटे में नीम का थाना में सबसे ज्यादा 63 mm बारिश हुई है। राजस्थान में अब तक औसत बारिश से 49% ज्यादा पानी अब तक बरस चुका है। यानी कि जो मानसून सितंबर के मिड तक खत्म हो जाता था, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अक्टूबर तक रह रहकर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो प्रदेश में सितंबर महीने में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है और शुरुआत 1 सितंबर से ही हो गई। प्रदेश के 29 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है और राजस्थान में अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रह सकता है। वेदर रिपोर्ट के अनुसार हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है।